इंडिया ने अब अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया है, यानी कि उनका लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि रिप्लेस करेगा विंडोज को, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को। इंडिया इज राइजिंग। किस तरीके से ऊपर जा रहे हैं? सबसे बड़ी जो चीज उनकी स्ट्रेंथ है, उनकी यंग पॉपुलेशन। यंग पॉपुलेशन है और वो तालीम में आगे जा रहे हैं। उनके लोग देखो, और उनके लोग क्यों तरक्की कर रहे हैं, डेवलपमेंट क्यों कर रहे हैं। उनके बच्चों में ये ज़हन साजी नहीं होती कि हमारा दुश्मन है पाकिस्तान, उनसे लड़ो, उनसे हमने ये जंगें करनी है, ये करनी है, वो करनी है। उनके माइंड सेट ही ऐसे नहीं होते। उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उन्होंने ये फैसला किया है कि अब वो रिप्लेस करेंगे विंडोज़ को, ख़ास तौर पर उनके जितने भी तमाम इंटरनेट कनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं, विद ए न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम है माया। सबसे पहले जहाँ पर इस्तेमाल होगा ये, वो डिफेंस है। अब डिफेंस में नेवी ले सकते हैं आप, एयरफोर्स है, और फिर ये कि आर्मी है। रिसेंटली इसरो ने फोटोज शेयर की हैं जो कि चंद्रयान 3 की तरफ से ली गई हैं, मून ऑर्बिट से अर्थ की फोटोज। कुछ दिन पहले हमने देखा मून की फोटोज ली गई और अब मून ऑर्बिट से अर्थ की फोटोज ली गई हैं। हमारे अंदर वो नहीं है। हमारे बच्चे यहाँ अमेरिका में किसी से पूछे भी आप कौन है, वो कहते हैं मैं अमेरिकन हूं, मेरा बाप पाकिस्तान से आया था। लोग अब पाकिस्तान की अपनी आइडेंटिटी को वेस्टर्न सिविलाइज्ड कंट्रीज में छुपाना शुरू हो चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, भारत का जो आत्मनिर्भर भारत स्कीम है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रहे हैं आत्मनिर्भर स्कीम में, जहां भारत ने खुद का लैपटॉप, खुद का डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाना स्टार्ट कर दिया है। अब रिसेंटली भारत ने खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम भी बना लिया है जिसका नाम है माया। दोस्तों, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है माया, इसे हमारी डिफेंस एजेंसीज इस्तेमाल करेगी, यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। तो दोस्तों, इस माया का इस्तेमाल करने से हमारे डिफेंस एजेंसीज के जितने भी वाइटल इंफॉर्मेशन है जो कि कंट्री के सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सेफ एंड सिक्योर रहेंगे। और अब हमारे डिफेंस एजेंसीज के कंप्यूटर्स को हैक करना भी दुश्मन के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भारत द्वारा ही बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम माया इसमें इंस्टॉल रहेगा। तो हमारे जितने भी वाइटल इंफॉर्मेशन है वो सेफ रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। हमारा जो मेन फोकस है और हमारी जिंदगियों में जो एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर हम गुजारा नहीं कर सकते, और अगर आप आज की दुनिया की बात करें तो एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिसके ऊपर हमारे मोबाइल्स चलते हैं, जिसके ऊपर हम अपने लैपटॉप्स पे काम करते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जब तक हमारे पास नहीं है हमारी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ती। तो इसी के हवाले से एक बड़ी खबर ये आ रही है कि मेड इन इंडिया की जो बात की जाती है, तो इंडिया ने अब अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया है, यानी कि उनका लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि रिप्लेस करेगा विंडोज़ को, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को। ये एक देखिए बहुत बड़ा काम है। इसकी वजह यह है कि आप अपने मुल्क के अंदर एक ऐसा सिस्टम बना लें, खुद का अपना सिस्टम हो, और आप जो पूरी दुनिया सिस्टम इस्तेमाल कर रही है उसको आप डंप कर दें। तो क्या इंडिया अब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को डंप करने लगा है और अपना सिस्टम इस्तेमाल करेगा? इसके हवाले से कुछ डिटेल्स आज सुबह सुबह आपको बताए देते हैं। इसके हवाले से उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उन्होंने ये फैसला किया है कि अब वो रिप्लेस करेंगे विंडोज़ को, ख़ास तौर पर उनके जितने भी तमाम इंटरनेट कनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं, विद ए न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम है माया। नाम बड़ा ज़बरदस्त रखा है जनाब, सब माया है। ये बड़ा ही मशहूर गाना भी है। तो माया जो है उसको अब इंडिया में इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन अभी कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा? देखिए, ये जो इनिशिएटिव है, कहा यह जा रहा है कि इसको सबसे पहले जहाँ पर इस्तेमाल होगा ये, वो डिफेंस है। अब डिफेंस में नेवी ले सकते हैं आप, एयरफोर्स है, और फिर ये कि आर्मी है। इस हवाले से जितने भी उनके वहाँ पर सिस्टम्स मौजूद हैं, क्योंकि ऑफिशियली जो इस वक्त बताया गया है इनिशियली, वो माया जो है वो इंस्टॉल किया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री सिस्टम्स में, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ये सब शामिल हैं। और इसमें यह भी कहा जा रहा है, यानी इसको अब आप समझ सकते हैं कि इस साल के एंड तक ये जो है फंक्शनल हो जाएगा। ये फैसला किया गया और इंस्टॉल किया जा रहा है
और उसके बाद इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। ऐसा इसलिए ज़रूरी है और इंडिया ने ये कदम इसलिए उठाया है, आप देखिए ना, यानी मैंने आपको बताया कि 3 बड़ी जो कंट्रीज़ हैं वो ऑलरेडी अपना बना चुके हैं, यानी इस तरह का सिस्टम जो है वो इस्तेमाल करते हैं किसी हद तक, जिसमें कि अमेरिका का तो आप देख ही सकते हैं, यानी कि जो पूरी दुनिया में चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, फिर चाइना का मैंने आपको बता दिया, रशिया का बना दिया। तो ये कैसे हो सकता था कि इंडिया जो एक सुपर पावर के तौर पर उभर रहा है और इसी तरीके से एक बड़ी ताकत बन चुका है, वो अपना सिस्टम ना बनाता। लेकिन क्यों बनाया गया? वो इसलिए बनाया गया क्योंकि ये दुनिया जो है ये अब एक ऐसा रूप धार चुकी है कि आपका तमाम डेटा जो है वो आपके मोबाइल पर और आपके लैपटॉप्स पर होता है। बल्कि अगर हम इसको इस तरह देखें तो शायद आप मेरी बात को ये सेकंड करें कि हम इस दुनिया में तो जी रहे होते हैं, लेकिन असल में जो एक दुनिया है, जो एक वर्ल्ड है, जो एक यूनिवर्स है, वो सोशल मीडिया की भी है, वो इंटरनेट की भी है। तो इंटरनेट की वर्ल्ड में हम ज़्यादा देर रहते हैं। हम अगर इस दुनिया में भी होते ना जहाँ पर हम इस वक्त रह रहे हैं, ठीक है जी, ये प्लेनेट, तो इस पे भी जब हम होते हैं तो हम सोच उस दुनिया का रहे होते हैं कि इंटरनेट पे क्या हो रहा है, सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, मीडिया पे क्या हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अब ये प्लेनेट जो है इसको सर्कल किया हुआ है किस प्लेनेट ने? मीडिया के, इंटरनेट के मीडिया जो है दुनिया ने उसने सर्कल किया हुआ है। इंडियन इकोनॉमी, अब मैं बल्कि खासकर मैंने एक प्रिंसटन के इंडियन प्रोफेसर हैं जिन्होंने एक बड़ा अच्छा ऐसे लिखा है भारत की इकोनॉमी के बारे में, मैं वो भी आपके गोश गुजारना चाहूंगा कि मोदी साहब ने जब यहाँ कांग्रेस में आके स्पीच दी थी अमेरिका में, तो उन्होंने कहा था पिछली दफा जब मैं यहाँ आया था अमेरिका की हाउस के अंदर स्पीच दी थी तो इंडियन इकोनॉमी वाज एट नंबर 10। अब मैं दूसरी टर्म में आ रहा हूं यहाँ पे अपने, एंड इंडियन इकोनॉमी इज नंबर 5। तो ये रियलिटी है, ये हकीकत है। अब वो किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, क्या वजूहात हैं, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, उसके बारे में मेरी खुद, क्योंकि आपको पता है मैं उस रीजन पे मेरा इंटरेस्ट है पाकिस्तान की वजह से, मेरी फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स इंडिया एज वेल। ये मैं पाकिस्तान के नेबर हैं, मैं उनको भी अपना बहन भाई समझता हूँ। वी आर जेनेटिकली वी आर सेम पीपल, हम सदियों से इकट्ठे रह रहे हैं। ये अलग बात है कि आजकल उसमें चीजें, बल्कि मैं यहाँ चीमा साहब एक छोटी सी बात करूँ, ये कंपैरिजन मैं पाकिस्तान के साथ नहीं कर रहा, अपने सुनने वालों को कहना चाहूंगा ये। और दूसरी ये बात है कि मैं जब भी भारत जाता हूँ, मैं फिर दोबारा जाने वाला हूँ अभी 2 महीने तक, मैं जाता हूँ तो मैं आई डोंट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज एन अमेरिकन, आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज अ पाकिस्तानी। और आप सोच नहीं सकते कि पीपल टू पीपल क्या प्यार है एक दूसरे का। मुंबई से लेकर अमृतसर तक मैं जहां जाता हूँ, जिस एयरपोर्ट पे जाता हूँ, आई प्राउडली से हम पाकिस्तानी। दुनिया मुझे आंखों पे उठा लेती, तलियों पे उठा लेती, लोगों का इतना प्यार है। ये सिर्फ एक चंद लोग हैं, वो हर सोसाइटी में होते हैं, वो कहते हैं दे आर फुल ऑफ नेगेटिविटी। वरना मेरे ख्याल में जो मेरे सारी जिंदगी का तजर्बा, जो मेरा तजर्बा है, if a human cannot love each other, then rest of everything is zero, regardless how many PhDs you have, regardless how religious you are. You have to love each other regardless of your faith and religion and origin. So that, लेकिन अब मैं इंडिया की इकोनॉमी के बारे में बोलना चाहूंगा। पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि आज how the India is rising, किस तरीके से ऊपर जा रहे हैं। सबसे बड़ी जो चीज उनकी स्ट्रेंथ है, उनकी यंग पॉपुलेशन। यंग पॉपुलेशन है और वो तालीम में आगे जा रहे हैं। ये जो ह्यूमन कैपिटल है उसके ऊपर उनकी इन्वेस्टमेंट, और ह्यूमन कैपिटल इज नंबर 1 रीजन, और जीडीपी के पीछे भी इसी चीज का हाथ है। दूसरा पॉइंट है मेरा कि कोविड की वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी स्लगिश हुई है और उसका फायदा भारत ने उठाया। तीसरा पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूं कि चाइना और अमेरिका जब आपस में ट्रेड वॉर में जा रहे हैं, उसका फायदा भी भारत उठा रहा है। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा भारत ने खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया है, जो कि हम इंडियंस के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि धीरे धीरे करके हमारे गवर्नमेंट इसे आम आदमी के लिए भी एक्सेसिबल बना देगी, जिससे अब हमें माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। भारत का खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। और दोस्तों, इसके साथ साथ ये चाइना के लिए भी एक मुंहतोड़ जवाब है, क्योंकि चाइना हर वक्त हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके सिस्टम्स को हैक करने की कोशिश करता रहता है, और काफ़ी बार हैक भी किया है। तो दोस्तों, अब चाइना इस माया के इंस्टॉल होने के बाद से हैक नहीं कर पाएगा काफ़ी हद तक। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।